गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक पार्टनरशिप का जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंटिन्यू चलेगा। आज हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन इफ ड्राइंग made end of each month। ओके, यानी यदि जो ड्राइंग विड्रॉ करी गई है वो एंड ऑफ ईच मंथ करी गई है। अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो हमने बेटा अपनी पुरानी वीडियो में ये पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दो तरीके थे कि हम या तो ड्राइंग निकालते हैं रेगुलर बेस पर, यानी रेगुलरली ड्राइंग निकाल रहे हैं, बिजनेस में से रेगुलरली पैसा निकाल रहे हैं, या फिर हम ड्राइंग निकालते हैं इरेगुलर। तो अभी हमने रेगुलर ड्राइंग के टॉपिक समझे थे कि जैसे अगर हम बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाल रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा। ऐसे ही आज समझ रहे हैं हम एंड ऑफ ईच मंथ कि अगर एंड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग निकालते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, यानी उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हम सब जानते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट, और इनटू सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है एपी यानी एवरेज पीरियड, डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 12। ये फॉर्मूला होता है। तो तुमने देखा होगा बेटा कि हर केस में, चाहे वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो, चाहे मिडिल ऑफ ईच मंथ हो, चाहे वो एंड ऑफ ईच मंथ हो, सब में एवरेज पीरियड अलग अलग था। तो इसीलिए अगर ड्राइंग एंड ऑफ ईच मंथ हुई है तो हमें एवरेज पीरियड अलग निकालना पड़ेगा। देखो एवरेज पीरियड क्या होता है, टाइम लेफ्ट, सबको फॉर्मूला पता है। तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम एवरेज पीरियड यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग की पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा है, और प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचा है डिवाइड बाय 2। तो मैं मंथ इजी करने के लिए आपको समझाता हूँ कि कैसे एवरेज पीरियड निकालेंगे हम। वही फॉर्मूला, अप्रैल से दिसंबर तक कैलकुलेट करते हैं मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब इसने कहा है कि जो ड्राइंग कर रहा है वो एंड ऑफ ईच मंथ कर रहा है। एंड ऑफ ईच मंथ मतलब हर महीने की एंड में, यानी अप्रैल की भी लास्ट डेट को। तो अप्रैल कितने की पड़ती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पड़ती है 30, यानी अप्रैल की 30 तारीख को उसने ड्राइंग निकाली है। ऐसी मई की 31 तारीख को, जून की लास्ट डेट में, जुलाई के एंड मंथ में, अगस्त के एंड मंथ में, सितंबर के एंड मंथ में, अक्टूबर के एंड मंथ में, नवंबर के एंड में, दिसंबर के एंड में, जनवरी के, फरवरी, यानी हर महीने की आखिरी में ड्राइंग निकाली है उसने। तो इसलिए इस केस का नाम क्या है, ड्राइंग मेड एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे एवरेज पीरियड निकालने के लिए कि ड्राइंग मेड एंड ऑफ ईच मंथ यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है भाई, 30 अप्रैल को ड्राइंग करी है तो कितना बचा है, सिर्फ 11 महीने बचे हैं, क्योंकि 30 अप्रैल को जब ड्राइंग करी तो अप्रैल तो पूरा निकल गया ना। उसके बाद कितना समय बचा है, तो उसके बाद बचा है 11 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग करी है मार्च की 31 तारीख को करी होगी, तो हम क्या करेंगे, कितना टाइम बचा लास्ट ड्राइंग के बाद, 0 मंथ। भाई ईयर खत्म हो रहा है ना यहाँ पर, उसके बाद तो कोई मंथ बचा नहीं इस ईयर का, डिवाइड बाय 2, 11/2 डिवाइड करोगे तो 5.5
5 आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। तो आप फॉर्मूला क्या लगा दोगे, जो आपने टोटल ड्राइंग करी है इनटू रेट जो भी दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, एवरेज पीरियड हम निकाल चुके हैं 5.5 अपॉन 100 होता है और इनटू 12, ये फॉर्मूला है। आप एंड ऑफ मंथ की इससे हम निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर किसी को कोई दिक्कत हो प्रीवियस वीडियो देखकर बेटा इसके कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकता है, या कमेंट्स में मुझे बता सकता है कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। अब हम समझेंगे बेटा क्वार्टरली मेथड। अब ये भी रेगुलर ड्राइंग का ही पार्ट है, बट इस बार क्वार्टरली है। अब तो तुम हर मंथ निकाल रहे थे ड्राइंग, अब निकालेंगे हम क्वार्टरली। व्हेन ड्राइंग मेड क्वार्टरली, जब ड्राइंग क्वार्टरली बनाई जाए। ठीक है, अब क्वार्टरली भी 3 तरह के होता है बेटा, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडिल ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ओके बेटा, सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। जैसे हमने मंथ वाले निकाले थे, बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिडिल ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, ऐसे बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडिल ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर। तो बेटा सबसे पहले हम बिगिनिंग का समझेंगे। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, व्हेन ड्राइंग मेड बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यदि ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करी है तो फॉर्मूला क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? देखो बेटा फॉर्मूला तो सेम ही होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 100 इनटू 12, लेकिन एवरेज पीरियड में फर्क पड़ जाएगा। तो उस चीज को समझने के लिए पहले हम समझिए क्वार्टर क्या होता है। देखो क्वार्टर ऐसे होता है बेटा, जैसे मैंने अप्रैल से हमारा मंथ स्टार्ट होता है, तो पूरा 1 साल का हम बनाएंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये होता है बेटा। अब इन्होंने कहा कि ड्राइंग जो है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरू में करी है, तो कितने क्वार्टर होंगे बेटा? तो यहाँ पर क्वार्टर हो जाएंगे, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है साल में। एक क्वार्टर ये हो गया, दूसरा क्वार्टर ये हो गया, तीसरा क्वार्टर ये हो गया, चौथा क्वार्टर ये हो गया। तो यानी ड्राइंग जो करी है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करी है। तो हम क्वार्टर के शुरुआत में, यानी अब हमारा अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर बन रहा है, ये पहला क्वार्टर बन गया, ये दूसरा क्वार्टर बन गया, ये तीसरा क्वार्टर बन गया, ये चौथा क्वार्टर बन गया। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर यानी क्वार्टर के शुरुआत में। तो इस क्वार्टर का शुरुआत क्या है? अप्रैल में। अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर है, और एक क्वार्टर की बिगिनिंग कब है? अप्रैल से, वो भी 1 अप्रैल से। तो यानी जो 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग करी है ना। तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला बेटा बताइए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, क्योंकि हमारा क्वार्टरली का है। तो हमने भी बताया कि पहली ड्राइंग के बाद जो पहली ड्राइंग है वो 1 अप्रैल को हुई है, ये पहला क्वार्टर है, इसकी पहली ड्राइंग बिगिनिंग में करेगा तो 1 अप्रैल को हुई है। तो कितना टाइम बचा? पूरे 12 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। का लास्ट ड्राइंग कब करी है हमने लास्ट ड्राइंग करी है जनवरी की 1 तारीख को। देखो बेटा कैसे, क्योंकि हमने पहली ड्राइंग करी बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर कह रहा है ना, तो पहली ड्राइंग उसने यहाँ पे निकाली होगी, दूसरी ड्राइंग उसने यहाँ पे निकाली होगी, तीसरी ड्राइंग उसने यहाँ पे निकाली होगी, चौथी ड्राइंग उसने यहाँ पे निकाली है।
हर क्वार्टर के शुरुआत में निकाली है, बीच में नहीं निकाली। कि तो आप कहो सर फरवरी में क्यों निकाली, मार्च में क्यों नहीं निकाली, या मई जून में क्यों नहीं निकाली। ये कह रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ हर क्वार्टर के शुरुआत में। तो क्वार्टर का शुरुआत यहाँ पर अप्रैल पड़ेगा, यहाँ पे जुलाई पड़ेगा, यहाँ पे अक्टूबर पड़ेगा और यहाँ पर जनवरी। अब हमें किससे मतलब है, जो पहली ड्राइंग के बाद टाइम बचा है और जो लास्ट ड्राइंग के बाद बचा है। तो पहले ड्राइंग के बाद तो पूरे 12 बचे और लास्ट ड्राइंग पहली जनवरी को निकाला है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बचे। डिवाइड बाय 2, 15/2 तो 7.5 आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। और मान लो ड्राइंग कितनी करी है, मान लो 2000 रुपये ड्राइंग करी है, तो 2000 यहाँ पे निकाले अप्रैल को, 2000 आपके जुलाई में निकाले हैं, 2000 आपके अक्टूबर में निकाले हैं और 2000 आपके जनवरी में निकाले हैं। तो 1 2 3 4 बार निकाले हैं। तो टोटल ड्राइंग कितनी करी होगी यदि 2000 रुपये निकालें, 2000 × 4 यानी 8000 टोटल ड्राइंग करी होगी। अब आप आराम से निकाल सकते हैं। रेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा 10, 8, 9 जो भी है। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, टोटल ड्राइंग यानी 8000 इंटू रेट कितना है 10% अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड कितना 7.5 अपॉन 12। तो ये तो था बेटा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का। अब करेंगे मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अगर ड्राइंग करी गई है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वही अप्रैल, पहले मंथ लिख लेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ऐसे होगा बेटा। तो यहाँ पे क्वार्टर बांट लेते हैं। तो एक तो अप्रैल से जून तक एक क्वार्टर हो गया, जुलाई से अगस्त तक एक क्वार्टर हो गया और अक्टूबर से दिसंबर तक एक क्वार्टर हो गया और जनवरी से फरवरी तक एक क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, 4 क्वार्टर हो गए। अब ये कह रहा है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडिल में निकाल रही है। क्वार्टर का मिडिल क्या पड़ रहा है इन 3 महीने में, मई, यानी पहली ड्राइंग उसने मई में, वो भी 15 तारीख को निकाली है। ओके, ऐसे ही उसने लास्ट ड्राइंग कब निकाली है, लास्ट ड्राइंग फरवरी में 15 तारीख को। मिडिल में निकाल रहा है ना, क्वार्टर के मिडिल में, तो क्वार्टर का मिडिल मई और मई में भी 15 तारीख। ऐसी लास्ट में भी क्वार्टर का मिडिल फरवरी और फरवरी में 15 तारीख। ठीक है, फरवरी में 15 तारीख। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो बेटा आप टोटल अमाउंट वगैरह सब आपको आराम से निकाल लोगे। हम सीधा एवरेज पीरियड निकालेंगे इसमें, क्योंकि एवरेज पीरियड ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग तो मई में करी है, मई की 15 तारीख को। अब पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने बचे हैं। कितने बचे हैं, 10, और 15 दिन मई के बचे हैं। दोबारा बताता हूँ बेटा, भाई हमने मई को निकाला है 15 को, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर करा है, क्वार्टर का मिडिल पड़ा मई और मई की वो भी 15 तारीख। तो मई की 15 तारीख को हमने निकाला है, तो कितना बचा, एक तो पूरे जून से लेकर 10 महीने बचे, प्लस आधा महीना मई का बचा, तो 10.5 महीने यानी 10.5 महीने बचे हैं। फिर लास्ट ड्राइंग उन्होंने फरवरी में करी है, तो मार्च बची है और आधा महीना फरवरी का बचा है, यानी 1.5 महीने यहाँ पर बचे हैं। डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 12/2। तो यहाँ भी मिडिल मंथ क्या आ गया 6, एवरेज पीरियड क्या आ गया 6। आप फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। टोटल ड्राइंग रेट कितना है 10 अपॉन 100 इंटू 6/12। इससे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब बचता है लास्ट टॉपिक ड्राइंग का, कि इंटरेस्ट ड्राइंग मेड एंड ऑफ ईच क्वार्टर, कि हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करी है। तो बेटा इसका आपको एवरेज पीरियड खुद निकालना है और मुझे बताना है कि आपने कैसे कैसे करा है। कमेंट्स करके मुझे प्रॉब्लम बताएं, तो आपकी प्रॉब्लम बेटा मैं सॉल्व करूंगा। ओके, वीडियो को सब्सक्राइब करें बेटा, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।